हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार होमियो एंड हर्ब्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का विषय है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। यह जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें ट्राइजेमिनल नर्व में इन्फ्लेमेशन होती है या वहाँ पेन होता है, तो इसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं। इसमें हमारे फेस के हिस्से में काफ़ी जोरदार पेन होता है, एकदम इलेक्ट्रिक लाइक पेन होता है, और जिस किसी को होता है वो एक्सप्लेन करता है कि हमने जीवन में इसके पूर्व कभी भी ऐसा दर्द महसूस नहीं हुआ है। यह ट्राइजेमिनल नर्व हमारे ब्रेन की जो 5वें नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। यह क्रेनियल नर्व ब्रेन के पिछले हिस्से से निकल के हमारे कान के साइड से निकलते हुए फेस के दोनों साइड पे 3 हिस्सों में बंटती है, जिसमें पहला हिस्सा हमारे आँख और माथे के पास रहता है, आईज और आईब्रो के ऊपर रहता है, और दूसरा हिस्सा हमारी चीक को कवर करता है और इससे नोज और चीक कवर होती है, और तीसरे हिस्से में हमारा लोअर मैंडिबुलर यानी लोअर जा और लिप्स जो होती हैं उसे कवर करती हैं। यह ट्राइजेमिनल नर्व के पीछे से एक ब्लड वेसल्स निकलती है। वह ब्लड वेसल्स इसको जहाँ क्रॉस करती है वहाँ कुछ स्वेलिंग हो जाती है, जिस कारण से इसमें इरिटेशन होती है और जबरदस्त पेन होता है, अनबियरेबल पेन होता है, और नर्व्स का जो भी हिस्सा प्रभावित होता है उस हिस्से में इलेक्ट्रिक लाइक पेन होता है, और यह तेजी से आता है, कुछ मिनटों के या कुछ सेकंडों तक रहता है और उसके बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन ये पेन इतनी तेज रहता है कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, और साधारण पेन किलर से इसमें आराम भी नहीं मिलता है। ये साधारणतः एक साइड में होता है, या राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा, लेकिन ये दोनों तरफ भी हो सकता है, पर मुख्यतः एक तरफ होता है। इस पेन से ज्यादातर महिलाएं प्रभावित होती हैं, लेकिन पुरुष भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। यह पेन का कुछ ट्रिगर पॉइंट होता है या एग्रावेटिंग पॉइंट होता है, जैसे कि अगर आप जा रहे हैं और बहुत कोल्ड एयर लग जाए तो यह पेन एग्रावेट कर जाता है। किसी ने बहुत जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया, उससे भी इसमें पेन हो सकता है। इस नर्व में किसी में सूजन हो जाए तो ये पेन होता है। इसके ट्रिगर पॉइंट क्या होते हैं? या बोलने में, या ब्रश करने में, खाना खाने में अचानक ही हो जाता है। कभी कभी तो यह सेविंग करने से या टच करने से भी ट्रिगर कर जाता है और अनबियरेबल होता है। इस पेन को पता करने में ज़्यादातर तो क्लिनिकल मेथड ही इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि पेशेंट बताता है उसके अनुसार इसमें डायग्नोज किया जाता है कि ये किस टाइप का है। फिर भी कुछ केसेस में MRI का भी सहारा लेते हैं। MRI कराने से ये अंदाज़ा लग जाता है कि यह नर्व कहाँ पर कंप्रेस हो रही है, या इसका नर्व का कौन सा पार्ट प्रभावित हो रहा है। इसमें कुछ तरीकों से ट्रीटमेंट होता है, और हमारी होम्योपैथी में भी इसका बहुत ही अच्छा इलाज उपलब्ध है, परंतु बिना किसी कुशल चिकित्सक से इसके इलाज न करवाएं। यहाँ जो दवाइयाँ बताई जा रही हैं वह सिर्फ आपकी जानकारी के लिए ही है, परंतु आप किसी कुशल चिकित्सक की देखरेख में ट्रीटमेंट लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यह पेन अगर आप कहीं जा रहे हो और खूब ठंड हवा लग रही है, तब यह पेन एग्रावेट हो गया, अचानक हो गया, तो उसकी एक बहुत अच्छी दवा है एकोनाइट। एकोनाइट 200 नंबर की दवा दिन में 3 से 4 बार देने से कुछ ही देर में आपको आराम मिल जाता है। उसके अलावा एक अन्य दवा होती है, जब आपको एक्यूट पेन होता है, अचानक दर्द हुआ और फेस का वह हिस्सा जहां दर्द हो रहा है लाल हो जाता है, थ्रॉबिंग पेन होता है, तो एक दूसरी दवा होती है बेलाडोना 200। बेलाडोना 200 भी दिन में 3 से 4 बार लेने से इस दर्द में आराम मिल जाता है। हालांकि यह दर्द पीरियोडिक होता है, या आता है कुछ दिनों बाद चला जाता है, फिर रीअपियर होता है, और बाद में इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। यानी पेन पहले थोड़ा कम रहता है,
फिर बाद में और बढ़ जाता है। इसके अलावा साइड के हिसाब से भी दवा है। अगर पेन दाहिने साइड में हो और हीट से आराम मिलता हो तो एक बहुत अच्छी दवा है मैग्नीशिया फास्ट। यह 200 नंबर की पोटेंसी में भी दे सकते हैं दिन में 3 से 4 बार, और अगर आप चाहें तो इसे 6x में भी दे सकते हैं, बायो कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं, यानी मैग्नीशिया फास्ट 6x में भी यूज की जा सकती है। यह 4-4 गोली दिन में 4 बार अगर आप देते हैं तो आपको काफी राहत मिलती है। याद रहे, गर्म से आराम रहे, राइट साइड का पेन हो। उसी तरह अगर यह फेशियल पेन लेफ्ट साइड में होता है तो एक बहुत अच्छी दवाई उपलब्ध है, वह स्पाइजेलिया। स्पाइजेलिया 30 नंबर की पोटेंसी में दिन में 4 बार अगर 3 से 4 बूंद दी जाती है तो लेफ्ट साइड का जो फेशियल न्यूरैल्जिया है या फेशियल पेन है उसमें काफी हद तक आराम मिल जाता है। इसके अलावा 2 अन्य बहुत अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। एक दवा है, अगर कभी किसी वजह से चोट लग जाए या किसी ने थप्पड़ मार दिया है तब जाके इसमें अगर पेन हो रहा है तो 2 दवाएं बहुत अच्छी है। एक आर्निका 200 नंबर की, यह इंजरी की बहुत अच्छी दवाई है, यह यहाँ भी बहुत अच्छा काम करती है। 200 नंबर की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार अगर कुछ दिन तक खिलाते हैं तो आपको काफी आराम मिलता है। उसके अलावा एक दवा है हाइपेरिकम नर्व इंजरी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। कहीं भी किसी भी प्रकार की नर्व इंजरी हो तो यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। हाइपेरिकम 200 नंबर की ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में बहुत अच्छी दवा है। ये भी दिन में 3 से 4 बार कुछ दिनों तक लेने से काफी राहत मिलती है। इन सब के अलावा न्यूरैल्जिया में यानी फेशियल पेन में या ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की एक बहुत अच्छी दवा रिकबेक में उपलब्ध है। R70 यह 10-10 बूंद दिन में 3 बार लेने से आपको इस पेन में काफी हद तक आराम मिल जाता है।